जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और अगर बात की जाए रेमेडीज़ और पेशन गोइयों की तो इनकी हमेशा सच साबित होती हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। मंथ ऑफ अक्टूबर आने वाला है, इसमें दो ज़बरदस्त इवेंट भी आ रहे हैं जो कि ज़ंजानी साहब बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनमें कौन से ऐसे टॉप मोस्ट ब्रूज हैं जिनको पूरा महीना बेनिफिट होगा। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह ठीक के है। रहमत नदीम साहब, बड़ी ठीक है। ज़बरदस्त सर्च है आपकी अक्टूबर के महीने आपकी में। मोहब्बत है मेहनत और की है लोगों की आपने। भी मोहब्बत है जो जी कि हमें सुनते भी हैं और इंतज़ार भी करते हैं और जी उसके बाद कमेंट्स की शक्ल में, मैसेजेस, फ़ोन कॉल की शक्ल में अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। जी, शुक्रिया क्योंकि उनका। मेरी कोशिश होती है कि इल्मी तौर के ऊपर लोगों की जितनी ज़्यादा बेहतर खिदमत है वो की जा सके और उनको सही तौर के ऊपर गाइड किया जा सके जी कि बिल्कुल। चीज़ों को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिससे आपको बचना चाहिए तो आप उससे बच कैसे सकते हैं और आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। ठीक है। मंथ ऑफ अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर की जो इब्तिदा है हमारे पास, इसमें एक तो मरकरी चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये महीना आगे चलता चला जाएगा इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो अपनी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन पे भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें वीनस है, सन है, लेकिन एक बहुत अच्छी खुशबख्त चीज़ ये है कि मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा ठीक और होगा। यहाँ पे फिर ये मंथ ऑफ अक्टूबर के आखिरी अयाम तक रहेगा, नवंबर में यहाँ पे रहेगा। तो इस एतबार से एक लंबा अरसा जुपिटर का अपने एक्सॉल्टेड हाउस में रहना, बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को ये अगले आने वाले चंद दिनों में बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। ठीक। अब मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास चार एक ऐसे ज़ोडिक साइंस आते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे ऐसी मेहरबानी अता करेगा, ऐसे वसाइल बनाएगा, ऐसी आसानियाँ बनाएगा कि जिससे उनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर आसूदगी आना शुरू हो, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर सेहत में बेहतरी और बहाली आना शुरू हो। ज़बरदस्त। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो जो पहला ज़ोडिक साइन है ये बनता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है। जेमिनी वालों को देखा जाए तो मंथ ऑफ अक्टूबर इब्तिदा से ही इनकी ज़िंदगी में इब्तिदा से इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे। अच्छा। अगर ये लोग किसी भी अपने दिली तौर के ऊपर रिश्ते में परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, या इवन अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब के साथ, अपने सोशली तौर के ऊपर जी जी। लिंक्स में भी किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो इंशाल्लाह मंथ ऑफ अक्टूबर की इब्तिदा से ही अपनी ज़िंदगी में मसलों को सुलझा लेंगे। अच्छा, इब्तिदा में एक ट्रांजिट आ रहा है ना? मरकरी इब्तिदा में ही ट्रांजिट कर मरकरी रहा में है। ट्रांजिट कर रहा तो है। इस एतबार से जेमिनी वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपने दिली रिश्तों के साथ अपने रिश्तों को मज़ीद मजबूत करेंगे। मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे जेमिनी लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर साहिब औलाद हैं, जी। अपनी औलाद से जुड़ी हुई फ़िक्रमंदियों की वजह से कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे कि शुरू में किए हुए इक़दामात अगले महीने में जाके इनको परेशानी और मसाइल से महफूज करेंगे। ये चीज़ जेमिनी वालों की इस एतबार से बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी। फिर उसके बाद जेमिनी वालों की चार्ट में देखा जाए मंथ ऑफ अक्टूबर में इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में शराकत से एतबार से जी। ब्लेसिंग और फ़वाइद हैं। ठीक है। फिर मंथ ऑफ अक्टूबर की 18 तारीख के बाद से इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली है। अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं से माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करेगा, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें इनके लिए स्टेबल और बेहतर करना शुरू करेगा। तो जेमिनी वाले अफराद की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली और खुशहाली होगी। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात करें जो कि सेकंड ज़ोडिक साइन है, वो बनता है कैंसर बुर्ज सरतान। अच्छा, सरतान वाले खुश हो जाए। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इब्तिदा में जो खुशखबरी है वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, इनके दिल में वहम वसवसे डालते हैं, इनके रिश्तों में दूरी लेके आते हैं और इनको किसी न किसी तौर के ऊपर ज़हनी तौर के ऊपर परेशान करते रहते हैं, या इनकी मायूसी का शिकार करते हैं, या इनकी पीठ पीछे कोई बुराई कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम लोग इनकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाएंगे, ज़ेर भी होंगे और कुछ का असल चेहरा भी सामने आएगा। सामने आ जाए। ये चीज़ें इस एतबार से बहुत अच्छी है, अच्छा बुरे की पहचान बहुत बेहतर अंदाज में। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी ज़िंदगी में होगी मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी, स्पिरिचुअलिटी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, फलाही कामों में इन्वॉल्व रहना और कुछ ऐसा लाजमी करते रहना कि जिससे इनकी ज़ात से लोगों को अच्छाई मिलना शुरू हो। इसके बाद ऐसे कैंसेरियन जो कि अपने शादी या रिश्ते की बात किसी जगह पे कर रहे हैं तो मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से और फिर ये नवंबर का भी कुछ हिस्सा इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छा है कि इनकी किसी अच्छी जगह के ऊपर शादी तय हो जाए, मंगनी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। और अगर ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं तो इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इस एतबार से इनकी महीना जो है मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छा गुजरेगा। अब हमारे पास थर्ड ज़ोडिक साइन आ जाता है और तीसरे ज़ोडिक साइन की अगर हम बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो है कैप्रिकॉर्न बुर्ज। कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉनियंस वालों को देखा जाए, इनिशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में हसूल मुलाजमत है, मुलाजमत में तरक्की है, बेहतरी है, कहीं पे प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन का मिलना है। इसके अलावा मुमकिन तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में सेहत याबी है, फिज़िकली तौर के ऊपर अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, कोई खुदा न खास्ता स्किन डिजीज़ है, कोई एलर्जी है, कोई बोन्स की प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला इनको वहाँ से शिफा दिलाए। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मिड ऑफ अक्टूबर के बाद इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इनके सोच में रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी आएगी, वहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ भी जाएंगे, ये अपने लोगों के साथ मिल के किसी नए काम की बुनियाद रखने की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपने रिश्ते के एतबार से चीज़ों को परसू करेंगे। शादी की बात करना, किसी जगह फ़ाइनल हो जाना, या शादी का पैगाम आना और वहाँ से चीज़ें फ़ाइनल हो जाना, तो ये चीज़ कैप्रिकॉनियंस वाले अफराद की ज़िंदगी में बहुत अच्छी नज़र आती है। अच्छा, जो कैप्रिकॉर्न बिजनेस के साथ हैं रिलेटेड, बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया जो जॉब थे, देखिए कैप्रिकॉनियंस जो बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं, उनके लिए पहले 15 दिन तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कि पहले 15 दिन में उनको अपनी ज़िंदगी में नसीब का यावरी होना, काम में जो रुकावटें परेशानियां हैं उनका सुलझ जाना, लोगों से फ़ायदा फेवर ब्लेसिंग्स मिल जाना। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद इनको चाहिए कि कोई नए काम की तरफ ना जाए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन्हीं में चीज़ों को फिक्स रखें। नए काम की बुनियाद की तरफ या नए तजर्बात की तरफ जाएंगे तो तब इनके ज़ायचे के 10वें घर का रूलिंग प्लैनेट अपनी बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे डेबिलिटेटेड हाउस में होगा। तो ये पार्टनरशिप या शराकतदारी से कर लें? पार्टनरशिप वाला मामला तो इनका सही है। अच्छा, सिर्फ ज़ाती बिजनेस, सिर्फ जो इंडिविजुअली बिजनेस है जो कि इन्होंने खुद से करना है, उसमें इनको 15 अक्टूबर के बाद किसी नए एडवेंचर की तरफ नहीं जाना। ठीक, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वो इनके लिए सबसे बेहतर है। बहुत अब अगले ज़ोडिएक की बात करते हैं और चौथा ज़ोडिएक बनता है पाइसेस बुर्ज होत। अच्छा, बहुत पाइसेस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनको अपने ज़ाती घर या सवारी से जुड़े हुए जितने मसले थे वो हल होना शुरू होंगे। ठीक है, कुछ पाइसेस अफराद अपने ज़ाती घर की खुशी हासिल कर सकते हैं, घर की तमीर, घर को तैयार करना और या तज़ीन और आइश करना या इवन शिफ्टिंग भी कर लेना। अच्छा, इस एतबार से भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं। फिर पाइसेस अफराद की ज़िंदगी में करियर, कारोबार को लेके जो वहम वसवसे या प्रॉब्लम्स जो रुकावटें थी या इनकी रिस्पेक्ट या इज्जत किसी की नज़रों में थोड़ी सी कम थी, वो बहुत अच्छे अंदाज में दोबारा से बहाल होगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पाइसेस अफराद हैं जो कि 15 अक्टूबर के बाद से इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे, महबूब के साथ अपनी अदावत को ख़त्म करके रफ़ाकत की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद अपनी शादी को, जो कि पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, उसके बारे में जो कोशिशें करना चाहते हैं उसमें इनको कामयाबी मिलती नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इब्तदाई तौर के ऊपर पाइसेस वालों की ज़िंदगी में तबीयत में आला ज़रफ़ी है, खुद एतमादी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अपनी ज़ात के अलावा लोगों को अपने साथ मिला के ग्रो करवाना है। तो इस एतबार से ये 4 ज़ोडिएक्स बनते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो हर लिहाज से कहीं ना कहीं खुशबख्ती और खुशखबरी यकीनी तौर पर, चाहे माली सूदगी हो, माली हो, रिश्तों की हो, मोहब्बत की हो, सफ़र की हो, जॉब की है, मुलाजमत की है या सेहत की है, हर लिहाज से कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला करम करेगा कि इनको इंशाल्लाह ब्लेस और फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपकी रिसर्च होती है। 4 ब्रूज टॉप हैं और जिनके नहीं भी आए तो उनके लिए भी बता दें कोई ऐसी पढ़ाई या जाता है। देखिए इसके लिए 2 तरह के ना ज़ोडिएक साइंस, जिसमें सन और वीनस, ये जो है वो थोड़ा सा वीक पोजीशन पे होंगे। तो इस एतबार से स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज असद से है, ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक टॉरस या लिब्रा से है और इवन वर्गो से भी है, क्योंकि लिब्रा उनके पैसे का रूलिंग प्लैनेट है, और ऐसे अफराद भी जिनका ताल्लुक एरीज से है, क्योंकि एरीज का भी एक तो पैसे का मालिक है, फिर एरीज का अपना रूलिंग प्लैनेट जो है उसने 8वें घर में कमज़ोर जाना है। अच्छा। तो ये जो बुरूज हैं स्पेशली तौर के ऊपर, और मज़ीद 4 बुरूज जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया, इनको चाहिए कि 5वें कलमे की जो पहली आयत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इस आयत का एक तस्बीह जो है वो किसी भी नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, ताकि उनकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो और माली तौर के ऊपर आसूदगी और बेहतरी आ सके। सदका है, आप भी कर सकते हैं। सदका अगर देना चाहें तो तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए एक ही सदका है, और वो सदका बनता है मंगल वाले दिन का। एवरी ट्यूसडे इस पूरे महीने में कोई भी लाल रंग की चीज़ ले लें, जिसमें गोश्त है, लाल मसूर की दाल है या लाल कपड़ा है, हस्ब तौफीक लेके सदका कर दें तो उससे भी काफ़ी मसाइल इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त आपकी रेमेडीज़ भी आपने बता दी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।